मेरे बचपन की कहानी हम आप सभी को सुनाना चाहते हैं। हाय फ्रेंड, आप सभी का हमारे ब्लॉग में स्वागत है। और जब हम छोटे थे तो मोमबत्ती जलाई जाती थी। मेरे बाबूजी सर्विस करते थे, तो वो मोमबत्ती लेके जाते थे। और उस समय सब मोमबत्ती कुछ ही घरों में जलाई जाती थी, बाकी सबके वहाँ दिया जलाई जाती थी। और मोमबत्ती उन्हीं की वहाँ जलाई जाती थी जो कोई नौकरी चाकरी करता था या सर्विस करता था। तो मोमबत्ती का बड़ा महत्व होता था तब। तो मोमबत्ती जो जलती थी, जलने के बाद में रात में जब वो बुझ जाती थी मोमबत्तियाँ, और दिया भी जलती थी, जब मोमबत्ती बुझ जाती थी तो उसका जो बुझी हुई मोमबत्ती पिघली हुई होती थी, वो सुबह हम क्या करें कि एक साथ में मतलब इकट्ठा कर लेते थे, सब उठा लेते थे। और फिर दिया को छेद करके तराजू बनाते थे। तो फिर तराजू बना के फिर हम गांव में तमाम वो थी सहेलियां थी और लड़के थे, बहुत सारे लड़के लड़कियां सहेलियां सब थी। तो मोमबत्ती रेयर केस रहता था गांव में, हर व्यक्ति के घर में होती नहीं थी, दिया होती थी। मेरे वहाँ मोमबत्ती मेरे पापा ले जाते थे, मेरे पापा सर्विस करते थे। तो और मोमबत्ती को गाँव का प्रयोग ये होता था, पिघली हुई मोमबत्ती पिघला करके और उसमें कड़वा तेल डाल करके एड़ी में लगाई जाती थी, तो एड़ियाँ फटती नहीं थी, यानी कि गांव में ये लगाया जाता था। तो हम सब बीन लेते थे, सुबह उठ करके सबसे पहले मोमबत्ती पिघली हुई उठा लेते थे। एक पन्नी एक कटोरा इकट्ठा होती थी। उसके बाद में क्या करें, हम गांव में मक्का होता था, मकई। तो जो मकई होती थी तो हम एक तराजू उसको दे देते थे मोमबत्ती पिघली हुई, और 5 तराजू उससे वो ले लेते थे मकई। फिर एक तराजू यानी कि जो दिए का बनता था वो तराजू, फिर एक दे दें, एक मोमबत्ती दे दे तो 5 तराजू वो ले लेते थे। इसी तरीके से हम बेच देते थे पिघली हुई मोमबत्ती, और लड़के खरीद लेते थे, फिर पैसा हो जाता था। तो जो हींग की डिब्बियाँ होती थी, उस हींग की डिब्बी में हम पैसा रखते थे। जब 10 रुपये हो जाएं तो हम सोचें कि 100 में अब 90 रुपये ही कम है। उसके बाद में जब मेला हो तो अम्मा भी रुपए देती थी, पापा भेजते थे पैसा। तो जो अम्मा रुपए दे तो हम लोग मेला गए। तो जब मेला गए तो वहाँ क्या किया, वहाँ से हमने नमक खरीदा, और नमक खरीद करके वहाँ सरपंच बाबा का डल्लप मिला, यानी कोई वहाँ नहीं था जो हम मेले से नमक उस पे ला सकते। मेला इधर से तो चले गए किसी तरीके से टहलते टहलते। फिर वहाँ से क्या किया, वो सरपंच बाबा के डल्लप पर नमक रखा, 10 किलो खरीदा, यानी 75 पैसा रुपये किलो वाला नमक अलग होता था, 1 रुपये किलो वाला बड़ा वाला होता था। तो गांव में जिसको लेना हो तो अगर 1 रुपये किलो वाला वो खरीदता था तो उसको 1.5 रुपये में देते थे, 1 रुपया 50 पैसे में। और जो 75 पैसे में लाए थे वो वाला दे देते थे 1 रुपये में। तो क्या करें, सबके वहाँ दादी चाची के वहाँ बैठे, छोटे महाराज बाबा थे हमारे गांव में, तो उनके वहाँ जाके अमरूद के पेड़ पर हम बैठे और खुश हों कि कितनी जल्दी इनके वहाँ नमक खर्चा हो। और फिर हम पूछें दादी का नमक ले आएँ, तो कहें कि जाओ बिटिया ले आओ जाए नमक, और बहुत खुश हो जाएं जब मेरा नमक बिकता था। गांव में हर एक के घर में जाएं और वहाँ कुछ देर वहाँ बैठें और बड़े खुश हों हम कि किसी का नमक खर्चा हो, और जल्दी से वो हमारा जो है नमक खरीदे और हम नमक बेचें। ये शुरू से मेरा जो है बेचने का, नमक जो है ये मेरा बिजनेस था छोटा सा बचपन का। ये मेरी बचपन की बातें हैं, मैंने आप सबके सामने रखी। अगर अच्छी लगे और किस किस ने बचपन में शैतानियाँ ये की हैं। और आज वो दिन हो गया जो हमारे पिताजी नहीं हैं और हम अपने पिता के बगैर हो गए। और कहाँ है हमारे पिताजी, यादों में हैं, उनकी फ़ोटो में, उनकी तस्वीर में। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।